Everyone, welcome back to my channel. So today I'm gonna explore few things in Indore. So let's see what are they. So yeah. So after scrolling और सर्चिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम आज जाने वाले हैं इंदौर का स्नो सिटी करके एक स्पॉट है जहाँ पे फेक स्नोज मतलब स्नोज वगैरह तो रियल हैं बट वो पूरा एक आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी स्नो हिल स्टेशन पे आ गए हो. So I just want to experience that thing because you guys know, if you know that how much I love snows and such kind of chilled areas. So finally हम पहुँचते हैं स्नो सिटी. हमने कैब बुक करी थी. देन अंदर जाने के बाद पहली चीज़ थी हमें टिकट्स लेनी थी. वहाँ पे वो लोग आपको ऑप्शंस देते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए. वहाँ पे पैकेजेस भी थे इफ़ यू वांट सच थिंग्स लाइक आप जा सकते हो. वहाँ पे पैकेजेस वो लोग बाहर ही इंक्लूडेड करके जो भी कॉम्बोज रहते हैं वो सब वो वहाँ मेंशन कर देते हैं. आपको वहाँ पे टिकट्स लेनी होती है देन वहाँ से आप एंटर करोगे. बॉलिंग करना होती है, वो जंपिंग वाला वो जो रहता है ना, नहीं है वो। स्नो पार्क. स्नो पार्क कर लो. बॉलिंग करना हो तो कर सकते हो. मिरर हाउस. पिक्चर नहीं करनी। देन अंदर एंटर करने के बाद वो आपको एक कॉस्ट्यूम एरिया में डालते हैं जहाँ पे आपको वो अपनी साइज़ का कॉस्ट्यूम देते हैं. वो आपको चेंज करना होता है. ग्लव्स सॉक्स पहन के जाना आप वहाँ पे अगर जा रहे हो तो क्योंकि पैर ठंडे हो जाते हैं. आइस वहाँ से जाती है. एंड वी हैव एंटर्ड एंड यू कैन सी इफ यू सी दिस थिंग लाइक बहुत ही प्यारा था. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगा कि ये रेत है बट इट वाज स्नो नॉट तो नहीं है, ये कुछ नहीं, बालू है सफेद वाली. क्रश इसमें किया पैर हुआ. घुस रहे हैं और स्लिप भी हो रहा है. ये एक्चुअली ना स्नो नहीं है, बर्फ वो है, वाइट बर्फ. ये पर बर्फ है, ये बर्फ है और ये फिसलने वाली बर्फ है. इतना तो बहुत है, लाइक 5-7 -7 डिग्री टेम्परेचर पे हैं हम लोग. एक बार सारा कुछ घूमने के बाद फाइनली मेरे खुराखाती दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता है कि अब मुझे क्या करना है बिकॉज आई एम द पर्सन जिसको सब चीज़ एक्सप्लोर करनी होती है. तो फिर मैं नीचे से गई ये स्लाइडर लेकर आई और फिर मैंने ये 3 से 4 बार किया. लाइक मुझे पता नहीं कि बहुत मज़ा आ रहा था. अगर इसको ये लोग थोड़ा और बड़ा करते तो ये और मज़ा आता वहाँ पे. ऑल्दो मज़ा तो आ रहा था. आपको ये नीचे से खुद से लेकर आना पड़ता था फिर आप इसको स्लाइड करोगे यहाँ से. एंड द थिंग इज़ ये बहुत स्लिपरी है तो बहुत आराम से जाना. ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट था. जो भी आपने स्नो वाला पैकेज लिया था उसमें ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है. देन अगेन इसमें एक और चीज़ है कि आप अनलिमिटेड टाइम है. इसमें कोई टाइम बैरियर्स नहीं है कि आपको इतने घंटे तक ही है. नहीं, आप जितना चाहो उतना रह सकते हो. बट वहाँ इतना ठंडा था मतलब -8 टेम्परेचर था तो आप ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते हो. -8 डिग्री टेम्परेचर है. मेरे मुंह की हालत देखो, पूरा लाल लाल हो गया. आज हम भी चलते हैं बॉनफायर में. I'm always a snow baby. -8 कर रखे टेम्परेचर. तो भैया बोलते अभी आप आओगे कि वो सो गया. मैं 1-2 बार आ सकती हूँ पर आज वो आ जाओ. पेंगुइन्स. ये तो स्लाइडर है एक पर, ये फिसल पट्टी टाइप में गोल गोल है, गोल गोल वाला है बैठने के लिए. चलो इस गुफा के अंदर चलो.
मैं नहीं गिरूंगी। शेर पता है, पर इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं मैट लेने आई थी और कुछ नहीं है यहाँ पे। ये टेलीफोन है, ये वही स्लाइडर है, ये वहाँ पे मैगी पर। वहाँ ऊपर जाने का नहीं है क्या रास्ता? तो यहाँ की मैंने सब कुछ बताने के बाद एंट्री फ़ीस तो बताया ही मैंने। 10 कॉस्टेड अस 700 पर हेड और 1400 रुपीज़ हमने इसका पे किया था। और ये अनलिमिटेड है, आपको जितने देर तक अंदर रहना रह सकते हो, बट सिर्फ एक बार एंट्री और एक बार ही एग्जिट होगा। आप बार बार यहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट नहीं कर सकते हो, एक ही वन टाइम का ही होता है, बट एक बार में आप जितना चाहो उतना रह सकते हो। बट एज आई मैंशनड यहाँ का टेम्परेचर -8 है, तो आप बहुत लंबा टाइम तो नहीं रुक पाओगे, 1-1.5 घंटे से ज़्यादा। कॉफी देन फिर हम आ गए थे थोड़ा सा चाय कॉफ़ी के लिए। फिर यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ के लिए एरिया स्पॉट्स बनाए हुए थे। लाइक ये दोनों फॉक्स साइड में थे और बीच में ये पूरा आइस का था, एंड इट्स पूरा ये आइस का ही है। आई एम द क्वीन विक्टोरिया यार। सो यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स बनाए हुए थे जो पूरा एक आइस ब्लॉक से बने हुए थे। और मुझे स्टार्टिंग में जो लग रहा था कि ये सैंड है, बट वो सैंड नहीं थी, वो एक्चुअल में क्रश की हुई स्नो है। क्योंकि नेचुरल स्नो और आर्टिफिशियल में फ़र्क तो समझ में आ ही जाता है। नेचुरल स्नो ऑलरेडी जैसी भी होती है वो गिरती हुई, वो बहुत ही माइल्ड सी होती है, वो बहुत ज़्यादा फाइन होती है। बट ये थोड़ा क्रश की हुई थी तो समझ में आ रही थी, बट ये स्नो ही थी। एंड मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था यहाँ से। लाइक अगर आप भी मेरी तरह हो जिसको स्नो बहुत पसंद है तो यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। हम फिर से एक बार सोच रहे थे ऊपर एक्सप्लोर करके आने का कि वहाँ पे क्या क्या है। ऑल्दो मेरे हस्बैंड को बहुत ठंडी लग रही थी यहाँ पे, सो ही वाज लाइक अब चलते हैं। हम हार्डली 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट रुके थे, उससे ज़्यादा तो हम नहीं रुके थे। आप तो जानते ही हो, ये हम लोग यहाँ नहीं गए, यहाँ पे जाना अलाउड है। कुछ लोग जा तो रहे हैं। ओ चलो मैं थोड़ा सा बर्फ और खेल लेती हूँ, फिर चलते हैं। चलो थोड़ा सा खेल के फिर चलते हैं। चढ़ लिया मेरे फोन में। तो यहाँ पे जो भी कॉस्ट्यूम वगैरह थे वो हमने रिटर्न कर दिया और फिर हम दूसरे स्पॉट के लिए निकल गए थे। एंड लुक एट माय हेयर्स। शेपरी भूल भुलैया है, ये पूरा एक भूल भुलैया है। लाइक ये याद रखेंगे ना कि यहाँ से एंटर किए थे। यहाँ पे एंट्री के बाद एक एग्जिट पॉइंट था जहाँ से हमको एग्जिट से निकलना था, बट हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए क्योंकि हमें बहुत सफोकेशन हो रही थी। तो फिर हम वहीं से आधी दूर जाके वापस आ गए थे। हमें एक्चुअली पता ही नहीं था कि एग्जिट करने के लिए कोई दूसरा पॉइंट है। एंटर यहीं से हुए थे।
नहीं है ये तो तो है समझ में नहीं आ रहा इधर रहना है कि इधर कांच है कांच है समझ में आ रहा है कांच कहाँ कांच है पूरा दोनों साइड रिफ्लेक्शन आ तो रहा है पूरा कांच है। ये तो ऑटोमेटिक यहाँ कांच नहीं है हाँ ये पर कांच नहीं हाँ? And for this thing, we paid 200 per head. सिटिंग एरिया है So finally ending our day with this and we are going back to the hotel. So yeah, this was it. Hope you loved it and enjoyed it, and you can visit here. This is the best अंडू कितना spot. दूर है यहाँ से? हम थक गए थे तो हम सीधे होटल जाएंगे. So see you in the next video.